देखो ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। देखो इसके अंदर में ऑब्जेक्ट्स, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग के बारे में बात हो रही है। क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, देखो द मेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बोल दो ऑब्जेक्ट्स बोल दो एक ही बात है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटिंग इज टू एग्जामिन द बुक ऑफ अकाउंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो फ्रॉडनेस निकालना, चेकिंग करना, एग्जामिनिंग करना है ना बुक ऑफ अकाउंट, एंड अकम्प्लिश देयर कंप्लीटनेस, देखना कि कंप्लीट है या नहीं है अकाउंट, करेक्टनेस देखना, फेयरनेस देखना अकाउंट के अंदर में, ठीक है। सो दैट द ऑडिटर इज ए पोजिशन टू सर्टिफाई एज to whether the profit and loss account depict true and fair views, ट्रू और फेयर व्यू दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा ऑफ नेट प्रॉफिट, एंड दैट द बैलेंस शीट डिपिक्ट एंड ट्रू एंड फेयर व्यूज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। By saying that the accounts should be correct and fair, we means that there should be no fraud or error। हम ये मान के चलते हैं कि नो फ्रॉड और एरर रिमेन्स अनडिटेक्टेड इन देम, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, हम ये मान के नहीं चलेंगे कि फ्रॉड है सामने वाला, चोर की तरह थोड़ी देखेंगे सामने वाले को, बिजनेस है सामने वाले का, चेक करने के लिए आ रहे हैं हम, सिर्फ चेक करने के हिसाब से देखेंगे ना, यूँ थोड़ी चोर है तू, ये है वो है, सबको यूँ थोड़ी है जो मर्जी बोलने का बोलते रहो। ऑर्गेनाइजेशन है भाई, वो तरीके से ऑडिट कर रहे हो, तरीके से करो ऑडिट, सही है। तो ये बात है, तो चोर थोड़ी मान के चलेंगे हम, तो ये देखेंगे ना कंप्लीट है या नहीं है अकाउंट, कंप्लीट है बात खत्म, है ना। कंप्लीट है नहीं है, कर लो भाई कंप्लीट करके दो, सीधी सी बात है ना। तो ये बात है, करेक्टनेस देखेंगे करेक्ट है या नहीं है, गलती से गलत तो नहीं कर दिया। हम सामने वाले को ईमानदार मान के चलेंगे, थोड़ी फ्रॉड मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये बात है। अब आगे चलो, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य है चेकिंग करना, सारी चीज़ करेक्टनेस है या नहीं है, फेयरनेस है या नहीं है ना। फेयर व्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट देना प्रॉपर, और क्या व्यू है रिपोर्ट देना उसके ऊपर। अब देखो इसके बाद में देखो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट द, देखो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू गेन नॉलेज अबाउट करेक्टनेस है ना। मेन ऑब्जेक्टिव यही हो ना, करेक्टनेस, फेयरनेस है ना, ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट्स पता लगाना, मेन ऑब्जेक्टिव ये है। इफ द ऑडिट ओनली प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन एज टू वेदर द अकाउंट्स डिपिक्ट द ट्रू एंड डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज टू वेदर द अकाउंट्स आर कंप्लीट एंड द करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट, कंप्लीट है या नहीं है ये देखना, है ना। इसके बाद में देखो सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटेक्शन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, सब्सिडरी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, प्रोविजंस ऑफ एरर एंड फ्रॉड, भाई प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, रोकना। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स देखो फ्रॉड किस तरह के होते हैं, देखो मेजॉरिटी ऑफ एरर एंड कमिटेड ड्यू टू नेग्लिजेंस, लापरवाही से होते हैं, और लैक ऑफ नॉलेज, बिना नॉलेज के भी कई बार एरर हो जाती है ना। एरर अलग होती है, फ्रॉड अलग होती है। एरर गलती से होगी कोई चीज़, है ना, ओमिशन गलती से ओमिशन हो गया, भूल गए गलती से, लापरवाही से। However, sometime upon greater in-depth examination, it may comes to light that some error have been committed deliberately with the intention of committing fraud। भाई कई बार क्या होता है, एरर फ्रॉड के नज़रिए से की गई है, एरर की गई है लेकिन जानबूझ के की गई है, वो एरर नहीं, फ्रॉड हो जाता है फिर वो। Such error affect the truthfulness and accuracy of the profit and loss account and balance sheet, which is one of the main objective of auditing. Hence, the auditor should conduct in-depth examination of the following errors का in-depth examination करना। इसके बाद देखो error of omission का मतलब क्या है, omit जो की चीज़ की हुई है, omit का मतलब जो चीज़ गलती से रहेगी वो चीज़ रिकॉर्ड कराना। एरर ऑफ कमीशन, रूल्स रेगुलेशन की एरर करना। कंपनसेटरी एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ डुप्लीकेशन की एरर करना। देखो बहुत सारी एरर्स हैं। एरर ऑफ ओमिशन, भूल गई कोई चीज़ को, उसको रिकॉर्ड करवाना। व्हेन एनी ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बीइंग रिकॉर्ड इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड करना ही भूल गई किसी ट्रांजेक्शन को, मान लो मैंने माल खरीदा था, रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको,
1,00,000 रुपए का माल खरीदा था, वो रिकॉर्ड करना ही भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन होती है ये, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, एरर ऑफ कमीशन, सच एरर देखो अकर्स व्हेन ट्रांजैक्शन इज होली पार्शियली रिकॉर्ड रॉन्गली इन द बुक ऑफ अकाउंट, गलत रिकॉर्ड किए। दिस एरर इंक्लूड रॉन्ग एंट्रीज, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग पोस्टिंग एरर्स इन देखो इन कैरिंग ओवर बैलेंस और टोटल फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। सच भाई एक पेज से दूसरे पेज पे, एक पेज पे टोटल था, अगले पेज पे गलत उतार दिया, ये भी हो सकती है। गलती से मैंने गलत एंट्री मार दी, करनी थी 10,000 की एंट्री, कर दी 20,000 रुपये की एंट्री, करनी थी 5,000 की एंट्री, कर दी 500 की एंट्री। कई बार ऐसा एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं इसको, कमीशन एरर, ठीक है। देख करनी थी 5400 की एंट्री, कर दी 4500 की, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कंपनसेटरी एरर, कंपनसेटरी एरर, 2 और मोर देन 2 सच एरर्स यूजुअली अकर्स एट ए टाइम, 2 या 2 से ज्यादा एरर एक ही टाइम में की गई हो, एंड इन सच ए मैनर दैट दे बैलेंस आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों एंट्री आप एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, लेकिन गलत तो है ना। Hence word when the error is one account balance out as an error in another account, दोनों के अंदर में बैलेंस में एरर आ गई। देखो इसके अंदर में क्या कह रहा है, देखो फॉर एग्जाम्पल इफ मोहन अकाउंट इज डेबिटेड 20 रुपए इंस्टेड ऑफ 200 रुपए टू विनोद, विनोद और मोहन का दोनों का 200 को 200 का, या एक का 20 का, एक का 200 का हिसाब था, उसका 200 का कर दिया, उसका 20 का कर दिया, नहीं समझे, उसमें 200 रिकॉर्ड कर दिया, उसमें 20 कर दिए। अकाउंट ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा, लेकिन अकाउंट में तो गलती होगी, लेजर में तो गलती होगी, है ना, हिसाब में तो गलती होगी ना, मैच तो करेगा। डेबिट उससे भी 20 लेने हैं, उससे 200 लेने हैं, आएंगे तो डेबिट में ही दोनों के दोनों, लेकिन हमारा अकाउंट तो गलत हो गया ना। कंपनसेटरी एरर, कंपनसेटरी एरर भी होती है कई सारी, उनको कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। आगे चलो, एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की एरर कर दी। मान लो मेरे को करना क्या था, जब मैं गुड्स खरीदता हूँ तो परचेज टू मोहन करना है मेरे को, मान लो इन्होंने कर दिया सेल टू मोहन गलत कर दिया, कोई रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल का ही नहीं पता, डेबिट क्रेडिट का ही नहीं पता, प्रिंसिपल को ही भूल गए, तो ये प्रिंसिपल एरर हो सकती है। मान लो मेरे को रेंट पेड करनी है, मैंने मोहनलाल को है ना रेंट पेड करना है, मोहनलाल है कोई ओनर है, मोहनलाल टू कैश कर दिया, रेंट टू कैश आना था, मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की गलतियां की गई। आगे चलो, एरर ऑफ डुप्लीकेशन, देखो सच, देखो कई बार एक एंट्री 2 बार उतार दी, डुप्लीकेशन होगी ना, एरर ऑफ डुप्लीकेशन होगी कई बार, मतलब एक चीज को 2 बार उतार दिया गया कई बार भूल से। तो देखो द अबव मेंशन एरर्स कैन बी डिटेक्टेड इन द फ्लोइंग वेज, ये तरीकों से चेक की जाती है एरर। देखो लोकेशन ऑफ एरर, सबसे पहले लोकेशन ऑफ एरर, देखो डिटेक्शन ऑफ एरर व्हेन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, पहले ट्रायल बैलेंस मैच करेंगे, टैली नहीं कर रहा, इन देखो इज नॉट द जॉब ऑफ ऑडिटर, ट्रायल बैलेंस मैच करना ऑडिटर की जॉब नहीं है, हिज जॉब इज मेनली टू एग्जामिन द ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट। टेलिंग द ट्रायल बैलेंस इज वर्क ऑफ द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का वर्क होता है टैली करके देना ट्रायल बैलेंस को। ओनली इफ द अकाउंटेंट इज इनकेपेबल ऑफ टेलिंग द ट्रायल बैलेंस कैन दिस वर्क बी देखो इंशेस्टेड टू ऑडिटर, ऑडिटर को तब जाता है जब वो इनकेपेबल हो जाता है अकाउंटेंट। इन सच केस द ऑडिटर वर्क्स इन द कैपेसिटी ऑफ एन अकाउंट एंड इज एंटाइटल्ड टू एडिशनल रेम्यूनरेशन फॉर डूइंग सच वर्क, ये काम करने की एडिशनल रेम्यूनरेशन लेगा सीए जो है, ठीक है, क्योंकि भाई मेरा काम नहीं था ना ये ट्रायल बैलेंस मिलाना और करना, मेरा तो चेक करने का काम था, ठीक है, मेरा बनाने का काम नहीं था। When the accounts which the auditor is to audit contain errors due to which the trial balance does not tally, भाई क्या एरर आई वो चेक करेगा ऑडिटर, जिस वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया। ऑडिटर शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप इन ऑर्डर टू टैली द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए देख, चेक द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस, सबसे पहले चेक करेगा टोटल क्या है, कितनी गलती है देखा जाए तो। देखो फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, ए डेबिट और क्रेडिट में कितने का डिफरेंस है, मान लो 10,000 का डिफरेंस है, फिर देखेगा 10,000 की कौन सी ट्रांजेक्शन थी, क्या पता उसमें गड़बड़ हो, है ना, इस तरीके फाइंडिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डिफरेंस। अच्छा देखो हाल्विंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, कई बार क्या डेबिट क्रेडिट, मान लो मेरे को 5,000 डालने थे डेबिट में, डाल दिए क्रेडिट में, तो 10,000 को हाफ कर दो,
क्या पता 5,000 की कोई ट्रांजेक्शन हो, है ना, हाफ करके ट्रांजेक्शन चेक कर लो, तो हाफ करके भी चेक की जा सकती है कई बार, है ना। हाफ एंड द अमाउंट ऑफ डिफरेंस चेक किया जा सकता है। चेक ऑफ जर्नल, देखो एंड ईच एंड एवरी एंट्री ऑफ जर्नल शुड बी चेकड, चेक करेंगे कि भाई उसके बाद में भी नहीं पकड़ी गई गलती, तो जर्नल चेक करेंगे, कहीं जर्नल में तो गलतियां नहीं की हुई, बात ये है। लेजर चेक करेंगे, कहीं लेजर में तो गलतियां नहीं की हुई। चेक द सब्सिडरी बुक्स, सेल बुक, परचेज बुक, है ना, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये सारी बुकें चेक की जाएगी, क्या पता उनमें तो गलतियां नहीं की हुई, तो ये बात है। चेकिंग द पोस्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, जो सब्सिडरी बुक के अंदर में लेजर पोस्टिंग वगैरह सारी चेक करेंगे, एरर निकालने की। चेकिंग ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर का बैलेंस चेक करेंगे, कहीं लेजर का बैलेंस तो गलत नहीं उतार दिया, बैलेंस सीडी जो होता है वो गलत तो नहीं उतार दिया, कहीं जो ट्रायल बैलेंस है उसमें गलत तो नहीं उतारा गया गलती से, वो चेक करेंगे। चेक ऑफ ओपनिंग एंट्री कहीं गलत तो नहीं उतारी गई, पिछले साल की जो क्लोजिंग एंट्री 31 मार्च की वो इस साल की ओपनिंग एंट्री नहीं हुई 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल की ओपनिंग एंट्री मतलब बैलेंस बीडी उतारते हैं, बैलेंस बीडी पता है ना, बैलेंस बीडी जो उतारा है वो कहीं गलत तो नहीं उतार दिया, ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन विद लास्ट ईयर ट्रायल बैलेंस, लास्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस से भी मैच करेंगे, कई बार क्या होता है कि वहाँ से भी गलतियाँ पता चल जाती है। देखो इफ़ देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस देन इट शुड बी एग्जामिन इन द कंपैरिजन विद द ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के, एंड देन इफ दिस एरर इज मेजर डिफरेंस इज एनी अमाउंट इन द टू ट्रायल बैलेंस द सम सेम शुड बी एग्जामिन इन डिटेल में फिर एग्जामिन होगा, भाई फिर भी नहीं पकड़ी गई एरर तो डिटेल में एग्जामिन करो, कोई दिक्कत नहीं। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड को डिटेक्ट करना, देखो द डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग का एक ऑब्जेक्टिव फ्रॉड भी डिटेक्ट करना होता है ना। अच्छा, फ्रॉड आर दोज इनक्रिएंसीज एंड एरर्स विच आर कमिटेड इंटेंशनली, मेरे मन में था कि मैं फ्रॉड करूं, इंटेंशनली सोच समझ के कोई काम किया जाए, फ्रॉड किया है ना, सोच समझ के कोई गलत काम करना, सोच समझ के कोई एरर करना, वही फ्रॉड होगी। एक एरर होती है अनजाने में हुई, एक होती है जानबूझ के सोच समझ के की गई चीज। एरर तो है तो दोनों ही एरर, लेकिन वो एरर फ्रॉड का रूप ले लेगी, ठीक है। एक होती है गलती, एक होती है अपराध, समझ आई? गलती और अपराध में क्या फर्क है, वही होता है, अपराध की सजा होगी और गलती को एक बार क्या टाल दिया जाएगा, आगे ध्यान रखना गलती का, ठीक है। आपसे जानबूझ के नहीं हुई वो चीज, आपने जानबूझ के की है, वो फ्रॉड हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि सारा इसने जानबूझ के की है, साफ दिख रहा है, जान करके किया, हर जगह इसने ये फ्रॉडबाजी की हुई है, तो सीधी सी बात है जानबूझ के की होगी, सोच समझ के, ताकि इसको प्रॉफिट हो कहीं ना कहीं, ठीक है। एक तो था अनजाने में होगी, पैसे वहीं पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, घर नहीं लेके गया, अगला एम्प्लॉय घर पे नहीं लेके गया, पैसे वहीं पड़े हैं, तो जानबूझ के नहीं की ना, गलती से होगी। पैसे है ही नहीं, गायब वो रखे है, बैलेंस बीच में से उड़ा रखे, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, फ्रॉड किया अगले ने, तो सीधी सी बात है, ये बात है। तो फ्रॉड का मतलब समझाया, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड कैसे पकड़े, देखो इसके अंदर में देखो अकाउंटिंग देखो द डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर हु इज एबल टू डिटेक्ट फ्रॉड इज देखो बेटर देन एन ऑडिटर हु इज अनेबल टू डू सो। देखो फॉर ए पॉइंट ऑफ व्यू देखो कन्वीनियंस फ्रॉड कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, फ्रॉड इस तरीके से बांटा गया है अलग अलग पार्ट में, ठीक है। हाँ, फ्रॉड कई तरह के होते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, देखो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्बल्जमेंट ऑफ कैश में फ्रॉड कर दिया, सबसे पहले कैश में फ्रॉड किया गया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया कैश का। देखो नॉट रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली रिसिप्ट ऑफ कैश, रिसिप्ट मतलब रिकॉर्ड नहीं किया गया, एक्स्ट्रा कोई कैश आया होगा इन द बुक ऑफ अकाउंट एंड डिफॉल्टिंग विद द सेम, वो पैसे जेब में सारे डाल दिए एम्प्लॉय ने या किसी ने भी। इम्बल्जिंग कैश बाय नॉट रिकॉर्डिंग कैश सेल, जो कैश सेल है ना उसमें फ्रॉड कर लिया, कैश सेल रिकॉर्ड ही नहीं की, हाँ कुछ कैश सेल रिकॉर्ड ही नहीं की, ठीक है, इन बुक ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, इसके बाद में देखो शोइंग द गुड्स सेंड ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस दिखा दिया, रिटर्न बेसिस पे नहीं दिखा देते, उसको सेल ही नहीं मानते, उसको सेल ही रिकॉर्ड नहीं करते, है ना, और वो कैश अपनी जेब में रख लिया, ठीक है, और रिटर्न बेसिस पे दिखा दिया, उसको वीपीपी पे दिखा दिया, वैल्यूएबल पोस्ट पे दिखा दिया, रिटर्न एंड इम्बल्ज द कैश रिसीव फ्रॉम सेम। अच्छा, इम्बल्ज कर दिया मतलब अपनी जेब में रख लिया। मेकिंग फिक्सटिशियस एंट्रीज, झूठी एंट्रियां डाली इन द कस्टमर्स अकाउंट
रिलेटिंग टू डिस्काउंट, डिस्काउंट डाल दिया, दिखा दिया। 1 लाख की सेल थी, कह रहा 20,000 का तो डिस्काउंट था, 20,000 जेब में। समझे नहीं समझे? 20,000 जेब में 80,000 रुपये की एंट्री आ रही है, बिजनेस को 80 मिलेंगे, 20,000 का तो हमने डिस्काउंट दे दिया। या फिर मालिक ने कहा था कि 20% डिस्काउंट देना है, अगले ने पूरा बिल काट के कस्टमर से पूरे ले लिए, बाकी पैसे जेब में। समझा? ऐसा हो सकता है, सनसिटीज वगैरह में बहुत होता है ऐसा। करते हैं, बिल्कुल करते होंगे। डिस्काउंट है किसी चीज पे, किसी को क्या पता डिस्काउंट है या नहीं है। कई बार ऐसी चीजें होती है जिसपे डिस्काउंट होता है, पूछ लेते तो बता देते हैं, अगले नहीं पूछते तो नहीं बताते। मैं सनसिटी से ये कपड़े लेके आया था, मैंने पूछ लिया था, अगले ने बता दिया, बोला एक वाउचर मिल रहा है आपको 300 रुपए का, अब आप 2,000 रुपए की कोई चीज खरीदोगे ना 300 रुपए माफ हो जाएंगे आपके। अब वही वाउचर मेरे वाला किसी और को चिपका देते, 300 रुपए वहां कमा लेते ये। समझ आ रही है नहीं आ रही? जो 2,000 की, हाँ समझे। और ऐसे ऐसे करके 10 वाउचर भी चिपका देते, 3,000 रुपए बन गए काउंटर पे खड़े होने वाले के एक दिन के। समझ रहे मेरी बात? हाँ हाँ हाँ, समझे? तो इस तरीके से पैसे बनते हैं इनके। पूछ लिया तो बता दिया, नहीं पूछा तो क्यों नहीं बताया? बिना पूछे बताना चाहिए ना आपको। मैंने पूछा तो आपने बताया, बिना पूछे तो आप बता ही नहीं रहे मेरे को पता कैसे चलेगा? मैं तो कहा ये बात भाई, बिना पूछे बताया करो, कस्टमर को पता होना चाहिए। कस्टमर को पूछने पे बताई जा रही है चीजें, सही है? तो ये बात है। तो आगे चलो। मेकिंग फिक्सटिशियस, देखो एंट्रीज, ठीक है। इसके बाद में देखो जगलिंग रिसिप्ट। जगलिंग रिसिप्ट देखो, इम्बल्जिंग द अमाउंट रिसिप्ट फ्रॉम डेटर एंड रिकॉर्ड द कैश रिसिप्ट फ्रॉम अनदर डेटर। भाई पता क्या जगलिंग कर दी, कह रहे मेरे को उससे लेने थे लाख रुपए, वो उसमें एडजस्ट कर दिए, वो उसमें एडजस्ट कर दिए, ए के बी में एडजस्ट कर दिए, बी के सी में कर दिए, सी के डी में कर दिए, डी के ई में कर दिए, करते 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 खाते जेब में ले गए पैसे। सही है ना? मतलब अपने हैंड पे रख लिया पैसा, इम्बल्ज कर दिया। देखो स्टॉलिंग चेक एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कह रहे चेक तो चोरी हो गया, चेक कहाँ गया? वो चोरी हो गया, वो कैश करवा लिया बैंक से। समझे? चेक पाया ही नहीं, कहाँ गया? खत्म। अच्छा, इम्बल्जिंग द इनकम अर्नड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड शोज द सेम एज स्टीलिंग रिसीवेबल। मतलब कह रहा है ओ पता नहीं कैश तो कहाँ गया, 20,000 का था, कहाँ गया पता नहीं, गुम हो गया। खत्म। हाँ, स्टॉल कर लिया। अच्छा, मेकिंग एंट्रीज फॉर फॉल्स डोनेशंस एंड चैरिटी। फॉल्स डोनेशन चैरिटी दिखा दी हमने, चंदा दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, 500 700 1000 रुपए का नुकुंडा मार दे रोज का, वहां पे चंदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं समझे? ये बात है। नॉट रिकॉर्डिंग द रिसिप्ट फॉर सेल ऑफ ओल्ड एंड नॉन यूजेबल गुड्स। नॉन यूजेबल गुड्स थे, उसकी सेल ही नहीं दिखाई अपन ने। सेल तो हो गए, वो दिखाई ही नहीं। फालतू गुड्स पड़े थे जो ना बिकने वाले थे, वो बिक गए, उसकी सेल ही नहीं दिखाई, रिकॉर्ड ही नहीं की। ऐसी भी गलतियां ट्रांजैक्शन होती है और वो कैश इम्बल्ज कर लेते हैं। नोट शोइंग ए लोन रिसीव्ड इन बुक ऑफ अकाउंट, दिखाया ही नहीं। अगर लोन लिया था बुक ऑफ अकाउंट में दिखाया ही नहीं, कैश अपने पास। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ, देखो इम्बल्जमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स की भी इम्बल्जमेंट करते हैं ये लोग, गुड्स में भी हेरा फेरी करते हैं। देखो नॉर्मली इन, देखो इट हैज बीन नोटिस्ड दैट द ओनर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ले मोर एम्फेसिस ऑन डिटेक्शन ऑफ इम्बल्जमेंट। ओनर जो है मतलब ज्यादा इम्बल्जमेंट करवाना चाहता है, ओनर देखना चाहता है कि भाई हमारा गुड्स चोरी तो नहीं हो रहा, of cash as compared to detection of embezzlement of goods. Hence, some employees consider the misrepresentation of goods to be suffer their misrepresentation of cash. The misrepresentation of goods is more prevalent in organization. क्या होता है? चोरी करके ले जाते हैं एम्प्लॉय, जेब में डाल के ले गया, कोई कुछ ले गया, कोई शेविंग, मान ले सनसिटी है, सनसिटी के अंदर में कोई शेविंग ब्लेड है, ले गया, अगला का तो 50 रुपए का था, ले गया डाल के, अगला कोई कुछ गाल के ले गया, कोई कुछ गाल के ले गया। इतना बड़ा शोरूम है, किसी को क्या पता चलेगा? समझे नहीं समझे? देखो स्टॉलिंग गुड्स फ्रॉम द स्टोर। देखो इनकन्वीनियंस विद सम कस्टमर्स, कस्टमर इशू फिक्सटिशियस क्रेडिट नोट इन देयर नेम बट इम्बल्ज द रिलेटेड गुड्स। मतलब कहने का क्या है, एक फालतू का क्रेडिट नोट बनाया धक्के काम का, उधार पे लेके गया, अगला अपने घर पे ले गया, वो एम्प्लॉय जो है, मतलब उसको बेचा था मैंने, दे जाएगा,
और दे के भी नहीं जाएगा, वो हिसाब है खत्म, भूल जाएगा इतने खत्म, हाँ खत्म इतने हिसाब किताब। आफ्टर एंटरिंग परचेज, देखो इम्बल्जिंग द गुड्स बिकॉज द सेम रिच द गोडाउन और स्टोर। देखो आफ्टर एंटरिंग द परचेज कह रहे गोडाउन से माल गायब करवा दिया, गोडाउन भी था उनका, क्या पता चलेगा, मैं मान लो अकेला हूँ वहाँ पे, उठा लेता हूँ 2-4 गुड्स जेब में डाल लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा, इतना बड़े बोरे पड़े इतने सारे, उठा के ले गया, बाद में स्टॉक वेरिफिकेशन हुई, गायब हुए पाए गुड्स। एक एक गुड्स बहुत मायने रखता है भाई, सीधी सी बात है, मार्जिन तो सारा उन्हीं में होता है। देखो यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशन गुड्स फॉर पर्सनल पर्पज, पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा है बंदा, ऐसी तैसी करवाओ अपनी, छोड़ो नहीं, सारे ये सोचते हैं फ्लिपकार्ट है कि ऐसी तैसी करवाइए, ले लो, जो फंसे वही ले जो, समझ रहे। तो ऑर्गेनाइजेशन का तो नुकसान हो गया ना, ऑडिट में चेक तो होएगा, है ना, इतनी ज़्यादा ऑडिट नहीं होती, बस लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। रिमूविंग सर्टेन गुड्स ऑन अकाउंट्स ऑफ परचेज रिटर्न एंड नॉट एंटरिंग द सेम इन, भाई परचेज रिटर्न आई है कोई, परचेज रिटर्न हमने करी है कोई, सेम इन द बुक ऑफ अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं की। नॉट एंटरिंग द गुड्स रिसीव ऑन सेल और सेल रिटर्न इन द बुक ऑफ अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट में सेल रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं की, कोई कस्टमर वाल वापस दे के गया था, रिकॉर्ड ही नहीं किया, अपने घर पे ले गए सीधा सही है। अभी देखो मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट की जो फ्रॉड्स है वो कैसे पकड़े जाएंगे। देखो मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट क्या है, द अकाउंट कैन बी, ये तीसरा है, अपना दूसरा हुआ अभी तक, इम्बल्जमेंट ऑफ कैश, इम्बल्जमेंट ऑफ गुड्स हुआ, इसके बाद तीसरा आता है मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कैन बी मैन्युपुलेटेड बाय इम्बल्जिंग गुड्स और कैश। देखो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स एंड कैश इज यूजुअली कमिटेड बाय लोअर लेवल एम्प्लॉइज, वेयर एज मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इज यूजुअली डन ऑन द behest of the behalf of the manager, ओनर और अदर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। मैं एम्प्लॉय मालिक ने कहा कि ऐसे ऐसे दिखाओ, ऐसे ऐसे चीजें करो, फ्रॉड करना है अपने को, इनडायरेक्टली कहता है ऐसे ऐसे करना है अपने को, ये दिखाना है, वो दिखाना है, ये करना है, वो करना है, सही है, तो ये बात है। दिस इज ए काइंड ऑफ फ्रॉड इन विच द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट in such manner as to present an incorrect picture of the state of affairs। incorrect picture दिखाने की कोशिश की, कुछ थी जो था कुछ वो नहीं दिखाया, कुछ और दिखाने की कोशिश की अकाउंट्स में। as result such fraud both profit and loss account and balance sheet become incorrect, ठीक है। देखो मैनिपुलेशन इज accomplished, देखो अकाउंट्स आर यूजुअली मैनिपुलेटेड विद द फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव, सेविंग इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स, टैक्सेस बचाने के लिए कम सेल दिखाई, है ना, आधी सेल 2 नंबर में दिखा देते हैं, सेल करते ही नहीं, जीएसटी लगता ही नहीं, बोला बिना जीएसटी का चाहिए, जीएसटी का चाहिए, बिना जीएसटी का माल क्यों देते हैं, फ्रॉड हो जाता है उसमें, नहीं समझे, उस पर जीएसटी नहीं काटते, वो 2 नंबर में आ जाता माल, उसमें मार्जिन भी ज्यादा होता है, ठीक है, और जीएसटी का बिल लेना चाहिए अपने को, वैसे कई चीजें ऐसी होती है बिना जीएसटी की भी चल जाती है, ठीक है। देखो हाइडिंग द ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस फ्रॉम कंपटीटर, कंपटीटर से ट्रू पिक्चर दिखाने के लिए ना दिखाए, उसलिए भी फ्रॉड कर लेते हैं, उसलिए भी कुछ और दिखाते हैं, कंपटीटर देख ही ना पाए, देखे भी तो अलग ही देखे, जो हम कर रहे हैं वो देख ही ना पाए अगला। देखो एनहांसिंग प्रॉफिट विद द एम ऑफ अर्निंग ए हायर अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। देखो एनहांसिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, है ना, हाई अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा दिखा दे, कमीशन ज्यादा मिले, गलत दिखा दी, मिस रिप्रेजेंटेशन कर दी। देखो गेनिंग एडवांटेजेस इन केस ऑफ पॉसिबल सेल ऑफ द बिजनेस, डिक्लेयरिंग लोअर प्रॉफिट विद द एम ऑफ डिक्लेयरिंग लोअर डिविडेंड, कम प्रॉफिट दिखाया ताकि कम डिविडेंड बांटना पड़े शेयर होल्डरों को, डिविडेंड कम बांटने के लिए कम प्रॉफिट दिखा दे, प्रॉफिट ही नहीं है भाई, डिविडेंड कहाँ से डिक्लेयर करे। मेंटेनिंग द रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड मेंटेन करने के लिए कुछ प्रॉफिट छुपा लिया गया, सीक्रेट रिजर्व बनाए गए, नहीं बना सकते ना आप, चेक करूंगा तो एरर तो दिखाऊंगा ना। ऑब्टेनिंग लोन, लोन ऑब्टेन किया, बताया नहीं गया। अब देखो अकाउंट्स में भी मैनिपुलेटेड इन द फ्लोइंग मैनर, ऐसे ऐसे अकाउंट मैनिपुलेट हो सकते हैं। देखो 5, 7, 10 तरीके, सीधी सी बात है। नोट क्लेम डेप्रीशिएशन ऑन एसिड, एसिड पे डेप्रीशिएशन ही नहीं लगाया गया, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होना चाहिए था डेप्रीशिएशन,
मशीन वगैरह और सब चीज़ों पे। क्लेमिंग डेप्रिसिएशन एसिड्स ऑन एसिड एट लोअर और हायर रेशो, या तो ज़्यादा लगाया गया या कम लगाया गया। देखो अंडर वैल्यूइंग और ओवर वैल्यूइंग द एसिड, या तो देखो कम दिखा दी वैल्यू एसिड की या ज़्यादा दिखा दी वैल्यू एसिड की। इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए वैल्यू ज़्यादा दिखा दी एसिड की, कई बार कम दिखा दी एसिड की वैल्यू। फ्रॉड ऐसे हो सकता है। शोइंग फिक्टिशियस एक्सपेंसेस, झूठे खर्चे दिखाए गए। और नोट शोइंग एक्चुअल एक्सपेंसेस, नोट इंक्लूडिंग इनकम इन द बुक ऑफ अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट में इनकम नहीं दिखाई गई ताकि टैक्स ना भरना पड़े। ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसका रिवेन्यू मान लिया गया। एग्जाम्पल, मान लो मैंने ये टेबल खरीदी, मैंने इसको है ना एसेट में डालने की बजाय, फर्नीचर में डालने की बजाय मैंने इसको रिवेन्यू खर्चे में दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट कर दिया, रेगुलर खर्चे में ट्रीट कर दिया। ये इन्वेस्टमेंट थी या रोज का खर्चा था मेरा? इन्वेस्टमेंट थी। ये मेरी बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी। टेबल को खरीदना खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। टेबल का घिसना खर्चा है, टेबल का डेप्रिसिएशन जो लगता है, घिसती है जो चीज, वो खर्चा है, ना कि इसको खरीदना खर्चा है। खरीदना इज इन्वेस्टमेंट, ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड जो ये घिस रही है ना वो डेप्रिसिएशन, वो खर्चा है, ना कि खरीदना खर्चा है। खरीदना तो इन्वेस्टमेंट है, समझ रहे हो? तो ये बात। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो। क्रिएटिंग सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व बना लिए। नॉट शोइंग द अर्निंग इनकम और शोइंग प्रीवियस अर्निंग इनकम दिखा दी एज इनकम ऑफ करंट, ठीक है, पिछली दिखा दी, मतलब ये इनकम है, पीछे भी यही थी आज भी यही है, और ज़्यादा थी लेकिन अब की बार तो नहीं दिखाई। विंडो ड्रेसिंग कर दी, है ना, बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं ताकि इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो और हमारे बिजनेस में पैसे लगाए और फिर उनको लॉस हो, है ना। अभी देखो इसके बाद में प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। देखो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, प्रिवेंशन का मतलब रोके कैसे, वो तो दिखा दी कि कैसे कैसे करते हैं फ्रॉड, है ना, क्या क्या हो सकता है फ्रॉड के अंदर। प्रिवेंशन मतलब रोके कैसे। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑडिटर टू पुट ए कंप्लीट एंड ऑफ ऑल फ्रॉड एंड एरर। ये तो जरूरी नहीं है कि भी सारा फ्रॉड रोक पाए भाई, वो तो चेक कर सकता है, देख सकता है। कई बार कई फ्रॉड पकड़े भी जाते हैं भाई, कई फ्रॉड नहीं भी पकड़े जाते, ठीक है। हाउएवर ड्यू टू द मोरल परसुएशन प्रेशर, देखो एक्सपर्टेड बाय द exerted by the auditor, fraud and error can be reduced to a large extent। कई बार क्या ऑडिटर को है ना कंपेल कर देते हैं, या तो रिश्वत पे उतार देते हैं कि भाई तेरे को दे देंगे पैसे, अपना गलतियाँ थोड़ा देख लियो, ठीक है, तेरे को दे देंगे 2-3 लाख रुपए ऊपर दे देंगे, अपनी गलतियाँ है उसको भूल जाना। 5 लाख रुपए आपको दे रही है, वो गलतियों को समझ लेना है ही नहीं, ठीक है। जो फ्रॉड वगैरह किए हुए हैं, फ्रॉड है 5 करोड़ का, तेरे को 5 लाख रुपए दे के सरका दिया साइड में, ठीक है। अगलों का तो फायदा ही फायदा है, जब भी तो 5 लाख दे रहे तेरे को। वो गलतियों को भूल जाना, गलतियों को ध्यान मत रखना, कभी ऑडिट रिपोर्ट में गलतियां लिख के भेज दे, समझ आई। कहीं ये गन पड़ी है सामने, बंदूक है, ये 5 लाख रुपए जो लेने ले ले, प्रेशर डाल दिया सामने वाले के ऊपर। वो क्या, ठीक है 5 लाख रुपए दे दो, और क्या, नहीं बताएंगे गलतियां। फ्रॉड इसी तरीके से तो होते हैं, समझ आई। तो ये बात है, बड़े बड़े टाटा, अंबानी, बिरला, ये इस तरह से तो फ्रॉड करते हैं, और कैसे करते हैं, छोटे मोटे आदमी थोड़ी है ये, समझ रहे हो। तो ये बात है। देखो प्रेशर में आ जाता है ऑडिटर। ऑडिटर द बुक शुड कीप इन माइंड द काइंड ऑफ फ्रॉड एंड एरर, देखो डेट यूजुअली आर फ्रॉड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड शो एग्जामिन ईच ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मॉरल परसुएशन होता है ना। ए गुड एंड स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है गुड एंड स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। अगर इंटरनल चेक अच्छा है ना, मान लो तो अपने बेसिस पे अपने ऑडिटर खुद रखता है बिजनेस वाला, एक्सटर्नल ऑडिटर अलग होता है, इंटरनल अलग होता है। इंटरनल मैं मेरे बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रख रहा हूँ, मैंने पर्सनल सीए रखा हुआ है, वो मेंटेन करता रहता है मेरे अकाउंट। पर्सनल सीए इसलिए रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जब स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, जब कोई बात ना हो, हाँ उसमें गलतियाँ ना निकले। सीए इसलिए अंदर रखा जाता है, उसको इंटरनल ऑडिटर बोलते हैं, ठीक है। वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होता है इंटरनल वाला, एक्सटर्नल वाला हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। हाँ वो ऑडिटिंग आके करेगा और गलतियाँ निकालेगा प्रॉपर बकायदा, सही है। देखो अदर ऑब्जेक्टिव्स, देखो मोरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज,
देखो व्हेन एम्प्लॉइज आर अवेयर ऑफ अ फैक्ट दैट देयर वर्क शैल बी एग्जामिन बाय इंडिपेंडेंट, भाई कहने का सीधा सीधा मतलब है कि ये फायदे हो गए, मोरल प्रेशर पड़ता है एम्प्लॉय के ऊपर, ऑडिट होने वाली है भाई, सही काम करो तरीके से, है ना, सीधी सी बात है, ऑडिट होगी और तेरे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और जो तूने फ्रॉड किए होंगे उसका कंपनसेशन लिया जाएगा। एक ये ऑब्जेक्टिव है ऑडिट करने का। सेटिस्फाई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी सेटिस्फाई, हाँ भाई ऑडिट हो रही है, बढ़िया अकाउंट बना रहे होंगे, सही अकाउंट बना रहे होंगे। फुलफिलिंग लीगल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करता है ऑडिट, सही है। डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड, देखो एरर और फ्रॉड में क्या फर्क है। एरर अनजाने में की गई गलती, ठीक है। फ्रॉड जानबूझ के की गई एरर को फ्रॉड बोलते हैं। देखो अवेयरनेस, अवेयर नहीं था बेचारा एरर के, इग्नोर, गलती से होगी, ठीक है, गलती से कोई चीज हुई, दिस इज कॉल्ड एरर। द पर्सन कमिटिंग द एरर इज नॉट अवेयर दैट ही इज डूइंग सो। देखो इसके अंदर में क्या, गलती से कोई चीज होगी तो अनजाने में हुई कोई चीज, हाँ। द पर्सन कमिटिंग द फ्रॉड इज फुली अवेयर अबाउट द डूइंग सो, मतलब जो भी उसने किया है वो अवेयर था उस चीज के लिए, जानबूझ के किए उसने पैसे मारने के लिए, समझा रही है। अभी देखो इंटेंशन, एरर यूजुअली कमिटेड अनइंटेंशनली, इंटेंशन नहीं होती ना अगले की, एरर हुई है जानबूझ के थोड़ी हुई है, इसकी इंटेंशनली होती है, जानबूझ के सोच समझ के करता है ये जो काम करता है पैसे बचाने के लिए, समझ आई। ये भी इंटेंशनली, वो भी अनइंटेंशनली। रीजन देखो, एरर यूजुअली अकर्स ड्यू टू नेग्लिजेंस, लापरवाही की वजह से होती है। फ्रॉड आर ऑलवेज कमिटेड कॉन्शियसली होता है, लापरवाही की वजह से थोड़ी हुआ है ये फ्रॉड, करे अगले ने करा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में फ्रॉड, जानबूझ के करा है अगले ने, कंटिन्यू मतलब कॉन्शियसली दिमाग में था उसके करने का फ्रॉड, तब हुआ है। आगे चलो। अच्छा इसके बाद प्लानिंग और प्लॉट, देखो पीपल यूजुअली प्लान टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एरर बीइंग कमिटेड बाय देम, भाई वो सोचता है कि कम से कम एरर हो। इसमें क्या है, इन केस ऑफ फ्रॉड ए पर्सन प्लान तैयार करेगा नहीं करेगा, भाई मैं फ्रॉड करूं भी और पकड़ा भी ना जाऊं, प्लान तो तैयार करेगा ना, मतलब प्लान तैयार क्या करेगा कि भाई मैं फ्रॉड करूं और हाइड हो जाऊं पीछे, है ना, तो मैं पकड़ा ना जाऊं। रिजल्ट देखो, द रिजल्ट ऑफ एरर इज नॉट सर्टेन एंड मे बी बेनिफिशियल और हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कई बार बेनिफिशियल भी हो जाता है, कई बार हार्मफुल भी हो जाता है जो एरर किया। द रिजल्ट ऑफ फ्रॉड इज लॉस ही होते हैं, सीधी सी बात है फर्म को। थर्ड पार्टी हार्मफुल हो सकती है, देखो वन पार्टी हार्मफुल एंड वन पार्टी को फायदा हो जाता है, बेनिफिशियल फॉर वन एंड हार्मफुल फॉर अदर, ठीक है, तो ये बात है। आगे चलो। क्राइम, ये क्राइम नहीं है, देखो इंसान है एरर हो जाती है, नो प्रॉब्लम, इंसान है लेकिन अपराध नहीं हो सकता ना, अपराध की सजा होगी, क्रिमिनल एक्टिविटी होगी, जेल होगी, सारी चीज होगी। इंसान है, गलतियों की बात अलग है, अपराध की बात अलग है। अपराध इज डिफरेंट कंसेप्ट एंड जो एरर है गलती से, लापरवाही की वजह से या कोई भी कारण की वजह से हुई, दिस इज कॉल्ड एरर। ये क्राइम नहीं है, दिस इज क्राइम, है ना, दिस इज क्राइम। देखो ये भगवान तो है नहीं कि एरर ना हो, एरर तो हो सकती है लेकिन फ्रॉड नहीं हो सकता भैया, बिना सोचे समझे फ्रॉड नहीं हो सकता। फ्रॉड की तो भैया गलती है, अपराध है और अपराध की सजा होगी, क्या पता जेल भी हो, क्या पता कंपनसेशन भी हो, हर चीज होगी। हम यूं थोड़ी है किसी के चक्कू मार देगा, कह देगा गलती से लग गया था, है ना। चलो मान लो धक्का मुक्की तक चल सकता है, कोई बात नहीं, धक्का गलती से लग गया, चक्कू गलती से लग गया, गलती से चक्कू मार दिया, गलती से गोली मार दी उसके मैंने, क्या गलती से गोली लग सकती है किसी के? नहीं हो सकता ना ऐसा काम। सामने वाले को पता होता है कि भाई सामने वाले ने किया क्या है, ठीक है, क्राइम होगा वो। फ्रॉड कहने का मतलब फ्रॉड इज कमिटेड इंटेंशनली एंड हेंस इट इज ए क्राइम विद देखो विच कैन नॉट बी फॉर्जन, मतलब छुपाने की कोशिश करता है सामने वाला, फोर्ज करने की कोशिश करता है। डिटेक्शन, द डिटेक्शन ऑफ एरर इज कंपैरेटिवली इजी। एरर को निकालना है ना आसान है, गलतियों को निकालना आसान है। फ्रॉड है ना जल्दी से बाहर नहीं आता, साला पीछे कई पर्दों के पीछे छुपा के रखता है, अगला कई चीजें आगे लगा के रखता है ताकि मेरा फ्रॉड पकड़ में ना आए। मैं इस तरीके से जुगाड़ भाई फ्रॉड कर रहा हूं तो जुगाड़ भी तो करूंगा साथ साथ, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, सीधी सी बात है।
है ना, जुगाड़ तो करेगा सामने वाला साथ साथ। अगर मैं फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा हूँ किसी के साथ तो जुगाड़ भी तो होना चाहिए ना। तो ये जल्दी से पकड़ में नहीं आते। गलती तो क्या है देखो, सीधी पकड़ में आ जाती है क्योंकि उसको छुपाने का इंटेंशन नहीं होता। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिगार्ड टू द अनडायरेक्टेड फ्रॉड एंड एरर्स। देखो इसके अंदर में क्या है, देखो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू अनडिटेक्टेड फ्रॉड एंड एरर्स। नॉर्मली इट इज बिलीव दैट detection of fraud and error is one of the important duties and responsibility of an auditor. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होती है। द क्वेश्चन टू बी कंसिडर्ड इज दैट हाउ फार इज द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। भाई कितने हद तक कर पाते हैं। द वर्क ऑफ एन ऑडिटर इज टू बी डिटेक्टेड फ्रॉड एंड एरर्स एंड टू पुट एन एंड टू देयर अकरेंस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में ना हो वो चीज। The detection of fraud and error. देखो the detection, the auditor should work with a great deal of diligence. फिर भी कुछ रह जाती है, उसकी गलती नहीं है भाई, है ना। Questions is देखो order to detect fraud and error. He should examine the account in detail. Apart from this, he should also have knowledge about all the various kind of frauds and errors which may be contained in the book of account. जो भी fraud error है वो अपनी पूरी तरीके से एग्जामिन करके, अगर मान लो उसको लगता है कि फ्रॉड है तो इन्वेस्टिगेशन बिठाएगा वो। सीधी सी बात है, इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाएगा, भाई ये फ्रॉड है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन करके फ्रॉड का पता करने की कोशिश करेगा। सीधी इन्वेस्टिगेशन कब बिठाया जाता है, जब फ्रॉड लग रहा हो अगले को कि भाई इस चीज में फ्रॉड किया हुआ है, इस बंदे ने फ्रॉड किया हुआ है, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा देगा अगला कि इन्वेस्टिगेट करो, अभी बैठ के एक एक चीज डीपली एग्जामिन करो। सही है, डीपली एग्जामिन करना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है फ्रॉड पाए जाएंगे। देखो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। देखो इट वुड बी रॉन्ग टू थिंक दैट ऑडिटर कैन पुट एन देखो एंड टू ऑल फ्रॉड एंड एरर। ऐसा सोचना गलत है कि ऑडिटर सारी गलतियां, सारे अपराध पकड़ लेगा, सारे फ्रॉड एंड एरर को पकड़ लेगा। इट इज मियरली दैट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय हिम पुट मोरल प्रेशर ऑन द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज रिजल्ट ऑफ विच फ्रॉड एंड एरर आर रिड्यूस्ड। मतलब कहने का क्या है, मोरल प्रेशर होने के कारण ऑडिटर के ऊपर जर्नली क्या होता है, गलतियां और अपराध जो है छुप जाते हैं, पीछे आते ही नहीं है सामने कभी। सही है, तो देखो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, देखो इसी के अंदर में ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज रिजल्ट ऑफ विच फ्रॉड एंड एरर इज रिड्यूस। देखो इवन थ्रू फ्रॉड एंड एरर can be detected from the following proper audit program and conducting an audit deliberately. The existence of an organized system of internal check cannot be ignored in this जो भी regard। मतलब कहने का इंटरनल चेक को नहीं भूलना चाहिए हमको। अगर इंटरनल चेक बेस्ट है, बढ़िया है, तो क्या ऑडिट भी बढ़िया होएगी, अच्छे से जल्दी जल्दी चेक हो जाएगा। द ट्रूथ इज दैट द प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर डिपेंड्स मोर अपॉन द ऑनेस्टी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई डिपेंड करता है कि भाई कितने लेवल की कॉम्पिटेंसी है, क्या फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, एडवांटेजेस आएंगे पेपर के अंदर में, आ सकते हैं। देखो एडवांटेजेस क्या ऑडिट के, अरे फायदे सीधे सीधे फायदे, जर्नल एडवांटेजेस है। देखो नॉलेज ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ बिजनेस पता चल जाता है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर सामने आ जाते हैं, बिजनेसमैन के सामने आ जाते हैं। मोरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि सही से काम करो, भाई ऑडिट होने वाली है, कहीं पकड़े ना जाए। देखो अलर्टनेस अमॉन्ग एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट और एम्प्लॉय अलर्ट रहते हैं हमेशा, है ना, कभी चेकिंग ना हो जाए, कभी कुछ ना हो जाए, कभी कुछ ना हो जाए, तो सही काम करो सारा। प्रॉपर वैलिडेशन, देखो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, प्रॉपर वैल्यूएशन हो जाती है, बिजनेस की नहीं होती। प्रॉपर एसेट, प्रॉपर लाइबिलिटी होगी रिकॉर्डेड, तो प्रॉपर वैल्यूएशन होगी। इंक्रीजिंग गुडविल, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन उसकी गुडविल बढ़ेगी, सीधी सी बात है। हेल्पफुल इन रिसीविंग कंपनसेशन वगैरह रिसीव करने में और सारी चीज़ों में हेल्पफुल है। हेल्पफुल इन असर्टेनमेंट ऑफ टैक्स की लाइबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। हेल्पफुल इन गेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंट, अगर बिजनेस डूबने वाला है तो डिक्लेयर कर सकते हैं इंसॉल्वेंट है ना। हेल्पफुल इन फॉर्म्यूलेटिंग डिविडेंड एंड बोनस प्लान और डिविडेंड प्लान बना सकते हैं। प्रॉपर प्रॉफिट दिखेगा उसके अंदर में तो बन सकता है। देखो अवेलेबिलिटी ऑफ वैल्यूएबल सजेशन, ऑडिटर जो है अपना वैल्यूएबल सजेशन भी देता है कि भाई अपने बिजनेस को ऐसे बढ़ाओ,
एडवांटेजेस टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन को ये फायदे हैं, जरूर आएगा ये क्वेश्चन पेपर में। सोल प्रोपराइटर कंसर्न अपार्ट फ्रॉम द अबव बेनिफिट्स ऑडिट हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। ऑडिट के ये सारे एडवांटेज है। प्रूफ इन कोर्ट है कि नहीं है, अगर मान लो उसके खिलाफ केस फाइल हो जाए तो प्रूफ है कोर्ट में, पक्का प्रूफ। हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट है, हमारे पास सारी चीज है, हमारे पास अकाउंट है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट है, प्रॉपर प्रूफ इन कोर्ट है ये एक तरह से। हेल्पफुल इन कन्वर्जन ऑफ बिजनेस इनटू पार्टनरशिप। बिजनेस और सोल प्रोपराइटर को पार्टनरशिप में बदलना हो तो हेल्पफुल हो जाता है थोड़ा, ठीक है। अच्छा, सोल प्रोपराइटर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं ये। सोल प्रोपराइटर पार्टनरशिप में बदलना चाहे तो इजीली बदल सकता है, उसके पास पक्के प्रूफ होंगे, पक्का सारा अकाउंट्स होगा प्रॉपर। कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल, कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल है, पिछले साल क्या था और इस साल क्या है। हेल्पफुल इन एसर्टेन ऑफ वेल्थ टैक्स कितना लग रहा है, टैक्स की कैलकुलेशन आसान हो जाती है। हेल्प इन एसर्टेनमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स निकालना आसान हो जाता है। टू पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म को क्या फायदे हैं, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बनता है कि भाई हाँ फ्रॉड नहीं हो रहे, मतलब ट्रस्ट बनता है बीच में, पार्टनर्स के बीच में, है ना। हेल्पफुल इन वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस गुडविल, बिजनेस की गुडविल निकालने में हेल्पफुल है। देखो पीसफुल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, देखो पीसफुल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देखते हैं, अकाउंट की स्टेटमेंट मिलती है, हमको पता चलता है कि हाँ पीसफुल है सारा कुछ। कंपनीज के क्या फायदे हैं, कॉन्फिडेंस अमॉन्ग शेयर होल्डर और मैनेजमेंट में, जो शेयर होल्डर पैसे लगा रहे हैं उस कंपनी में उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई हाँ सही चल रहा है काम, ऑडिट रिपोर्ट है हमारे पास, सारी चीज़ सही है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अच्छे से मिल जाती है, नहीं तो इन्वेस्टमेंट करते हुए लोग डरते हैं, सीधी सी बात है। देखो हेल्पफुल इन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करने में क्या हेल्पफुल हो जाता है, एक रियल नेट प्रॉफिट पता चलता है तो डिविडेंड डिक्लेयर करने में आसानी हो जाती है। देखो फैसिलिटेट अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। अमलगमेशन क्या है, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी में मिलती है, दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी बन जाए। एब्जॉर्प्शन करना, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्व कर ले, टेक ओवर कर ले, है ना। रिकंस्ट्रक्शन मतलब कंपनी मान लो वीक चल रही है, रिकंस्ट्रक्शन करना भी आसान हो जाता है। होल्डिंग है ना, एब्जॉर्प्शन, हाँ होल्ड करना किसी कंपनी को, एब्जॉर्व करना। टू अदर पार्टी, अदर पार्टी को भी जैसे क्रेडिटर है और है, बैंक वाले हैं, गवर्नमेंट है ना, इन सबको भी तो फायदे हैं। प्रॉपर एक ऑडिट हो रही है, प्रॉपर दिख रहा है कि भाई हाँ ये बिजनेस में ये हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये बात है, ये फायदे नुकसान थे। लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, देखो ऑडिटिंग इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ ऑनेस्टी एंड एम्प्लॉइज। देखो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, कई बार गलतियां रह जाती है, फिर भी फ्रॉड छुपे ही रह जाते हैं, सामने आते ही नहीं। ऑडिटर मोरल परसुएशन के कारण गलतियां देता ही नहीं है निकाल के, या फिर वो रिश्वतबाजी, है ना, करप्शन। ऑडिटिंग डजंट गारंटी परसेंट एक्यूरेसी, कोई गारंटी नहीं दे सकता, ऑडिट गारंटी नहीं दे सकता कि एक्यूरेसी है, नहीं तो इतने फ्रॉड होते ही क्यों। माइनर थिंग्स आर नॉट पेड अटेंशन, छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता और वो बहुत बड़ा फ्रॉड होता है ना। सर्टेन फ्रॉड में रिमेन अनडिटेक्टेड, कुछ फ्रॉड अनडिटेक्टेड रह जाते हैं, ये है ना। देखो ऑडिटर डज नॉट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऑडिटर को हर तरह की बिजनेस ट्रांजेक्शन का थोड़ी पता है, लाखों तरह के बिजनेस है दुनिया में, है ना। तो ये बात है। ऑडिटर मियरली देखो एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है सिर्फ, क्या पता वो गलत भी तो हो सकता है, वो भी इंसान है, मिस्टेक उससे भी हो सकती है। ऑडिटर डज नॉट इंजॉय प्रैक्टिकल फ्रीडम, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो फ्रीडम नहीं मिलती इसको, समझ आ रही है। प्रैक्टिकली वो आजाद नहीं होता। करोड़ों का तेरा बिजनेस है, वो बैठा सिर पे, ले भाई 2 लाख रुपया बोलियो मत, सीधी सी बात है, हम अपने हिसाब से कर लेंगे जो करना है, तू बैठा देखता रहे अब तमाशा साइड में। अगले को तो साइड में बिठा देते हैं कई फर्मों में, ऑडिटर को, और क्या। सीधी सी बात है ना, तेरे को 10 लाख रुपए दे रहे, बात खत्म, तू साइड में हो, तेरे को क्या लेना देना है। बोला ठीक है, नहीं है लेना देना, कर लो अपने हिसाब से, बना दे भाई बढ़िया सी रिपोर्ट बना के आगे भेज दियो, सही है। ये चैप्टर भी खत्म। तीसरा चैप्टर